जय श्री राम, वंदे मातरम। देखिए, जितने भी नालंदा इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस जो फेसबुक यूट्यूब पर देख रहे हैं और फेसबुक पे भी हम लोग का चलता है लाइव क्लासेस, उसको भी देखिएगा आप लोग। और हम लोग का एक एप्लीकेशन भी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। PRABUDDH आप ये करिए और एक सर्च का निशान आता है, उस पर आप क्लिक करिएगा तो जो सबसे ऊपर प्रबुद्ध आएगा, लाल निशान बना होगा, इसका सिंबल है, वही आप डाउनलोड करिए। हम आपको जोड़ लेंगे अपने लाइव क्लासेस से, ठीक है। अभी आप लोगों के लिए फ्री है। अब देखिए, पिछले जो लेक्चर थे उसमें हमने 1 से लेके 6 तक की सभी संख्याओं का योग निकालना सीखा था। इसमें क्या कर रहे थे हम लोग को, जो लास्ट संख्या थी उसमें 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई किया था और 2 का भाग लगाया था। फिर हमने ये देखा था कि 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं में कितनी विषम संख्या हैं। तो हमने आपको ये बताया था कि जो भी लास्ट में सम संख्या होगी उसका आधा ही विषम होगी। तो 1 से 6 तक में कितनी विषम संख्या है? 3। और फिर हमने ये कहा था कि इन विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो ये उत्तर था कि जितनी विषम संख्या होगी उसका उसी में मल्टीप्लाई करना है, तो योग आएगा। फिर इसमें एक प्रश्न और था कि इन विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो हम लोगों ने कैसे निकाला था कि जितनी विषम संख्या होंगी वही उनका औसत भी होगा कि नहीं। ये इतना सा था। अब देखिए, इसी में प्रकार इतना है कि अब हम लोग विषम संख्या की जगह सम संख्याओं को लेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब 1 से लेके 6 तक की सभी संख्याओं में कितनी सम संख्या होंगी? सम माने इवन नंबर, सम संख्या। और सम संख्या की जो परिभाषा है, ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो अब इसमें सम संख्याएं कितनी हैं? 2, 4 और ये 6। तो कितनी हो गई? काउंट करिए, 3 हो गई। तो इसमें भी वही है कि 1 से लेकर 6 तक की जो लास्ट सम संख्या होगी उसका आधा ही सम होगी और आधा ही विषम होगी। तो 6 का आधा 3। तो 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं में कितनी सम संख्या होंगी? 3 होगी कि नहीं। पिछले सवाल में हमने पढ़ाया था कि विषम संख्याएं जितनी होंगी उसका उसी में मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका योग हमें मिलता है। लेकिन सम में अगर हमें सम संख्या का योग करना है तो हमें क्या करना है वो देखिए आप, ठीक है। अब सम संख्याओं का योग करने के लिए जितनी भी सम संख्या निकलेगी उसमें 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर 12। अब विषम संख्याओं में हम लोग क्या कर रहे थे, जितनी विषम संख्या थी उसका उसी में मल्टीप्लाई किया जा रहा था। लेकिन सम संख्याओं में 1 बढ़ा के क्यों मल्टीप्लाई किया जा रहा है? देखिए, अब यहाँ विषम संख्या कितनी है? 1। तो उसकी अगली सम संख्या उससे 1 ज़्यादा है, देखो, है ना। ये विषम संख्या 3 है, अगली सम संख्या कितनी है? 4। तो ये 4 जो सम संख्या है पिछली विषम संख्या से 1 ज़्यादा है। ये विषम संख्या 5 है, सम संख्या कितनी है? 6, इससे ये 1 ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा हो गया? 1, 2, 3, यानी 3 ज़्यादा हो गया। तो हम लोग इसीलिए जब भी सम संख्याओं का योग निकालते हैं तो है तो प्रोसेस विषम संख्याओं जैसी, लेकिन चूंकि सम संख्या पिछली विषम संख्या से 1 ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम जितनी भी सम संख्या निकली उसमें 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करते हैं। तो उत्तर होगा 12। जैसे आ जाए 1 से 10 तक में 10 तक की संख्या में कितनी सम संख्या, तो कितनी सम संख्या होंगी भाई बताइए, कितनी होंगी? 5 होगी, 5। अब इनका हमें क्या चाहिए? आप कहोगे योग। तो योग हम लोग कैसे निकालते हैं? विषम संख्या के लिए तो पता ही है कि जितनी विषम संख्या है उसका उसी मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन सम संख्याओं के योग करने के लिए जितनी भी सम संख्या होगी उसमें 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 6। तो कितना हो जाएगा? 30। क्लियर बात। जैसे कह दें 1 से 20 तक में कितनी सम संख्या, तो कितनी सम संख्या होंगी? तो आप कहोगे 10 होंगी। अब इनका योग क्या होगा? सम ऑफ इवन नंबर। तो जितनी भी सम संख्या होगी उसमें 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा? 110। देखिए, ये किसी शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग ट्रिक के मोहताज नहीं होते हैं सवाल। सबसे पहले मैथ बनी तो इसमें ना तो फार्मूला था, है ना, और ना ही किसी तरह की पद्धति थी, लेकिन तो भी सबको गणित करना आती थी। आज भी आप देखो कि बहुत से छोटे छोटे बच्चे, अनपढ़ बच्चे जो हैं,
बहुत नहीं जानते हैं, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन उनकी कैलकुलेशन अच्छी रहती है ना। जैसे आप सब्जी वाली को देखिए, एक बाई बैठी रहती है, तो अगर वो 20 रुपये किलो आलू लेके आइए तो वो आपको 25 ही देगी, यानी उसे पता है कि अगर हम 25 से बेचेंगे तभी हमें लाभ होगा। यानी जो कॉमन सेंस है गणित का वो आपको आना चाहिए। अगर आप किसी फार्मूले में या शॉर्ट ट्रिक में पढ़ते हो, जैसा कि आजकल चल रहा है जादूगरी मैथ की, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जितने सवाल उतनी ट्रिक्स अगर आपके पास रहेंगी तो आप ये मानिएगा कि एग्ज़ाम में आप भूलोगे और सिर्फ वही क्वेश्चन करके आ पाओगे जो बिल्कुल आपने मन से सीखे हैं। अब जैसे ये सवाल हैं, अगर आप 2-3 बार लगा लेते हो और इसी वीडियो को अगर आप 5 बार देख लोगे या सुन लोगे कान में लगा के, तो भी एग्ज़ाम में आपको याद आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे कहते हैं 1 से लेकर 30 तक की सभी संख्याओं का योग, सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? सम। तो 1 से लेकर 30 तक में कितनी सम संख्या है? 15। इनका योग 15 गुणे 16। 1 से 50 तक की सभी संख्याओं में कितनी सम संख्या? 25। इनका योग 25 गुणा 26। 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं में कितनी सम संख्या? 50। इनका योग 50 गुणा 51। 1 से लेकर 200 तक में कितनी सम संख्या? 100। इनका योग 100 गुणा 101। तो इस तरह से ये सवाल चलते हैं, है ना। अब जैसे विषम संख्याओं में निकाला था कि इनका औसत भी, वैसे ही हमें सम संख्याओं का औसत भी चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्या चाहिए? सम संख्याओं का औसत। हमने कहा था आपसे कि 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं में कितनी विषम संख्याएं? तो आपने उत्तर दिया था 3। इनका योग उसी संख्या मल्टीप्लाई 9। और इनका औसत, तो जितनी भी हमने विषम संख्याएं निकाली थी वही उनका औसत भी था। लेकिन जैसे ही हमने सम संख्याओं के बारे में पढ़ा, तो सम संख्याएं कितनी है 1 से 6 तक में? 3। इनका योग, सम संख्याओं का योग कितना है? 3 गुणा 4 यानी 12, यानी 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई हमने किया। वैसे ही औसत में हमें क्या करना है? जितनी भी सम संख्या निकलेंगी उसमें 1 बढ़ा दोगे, वही उसका औसत भी होगा। तो इन 1 से लेके 6 तक की जो सम संख्या है, इनका औसत क्या होगा? तो उत्तर होगा आपका 4। यानी 1 से 6 तक में कितनी सम संख्या है? 3। तो इनका औसत 4। अब जैसे 1 से लेके 10 तक की संख्याओं में कितनी सम संख्या है? तो आप कहोगे 5। इनका योग 5 गुणा 6 यानी 30। और इनका औसत, हाँ, औसत आ जाएगा 5 + 1 यानी 6, है ना। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में कितनी सम संख्या है? तो आप कहोगे 20। इनका योग 20 गुणा 1 से लेके 20 तक की संख्याओं में कितनी सम संख्या है? तो आपका उत्तर होगा 10, है ना। इनका योग 10 गुणे 11 बराबर 110। अब इनका औसत चाहिए, तो सम संख्या कितनी है? 10, तो औसत इनका होगा 11। ध्यान रखना, ये बिल्कुल सिंपल सा है। और जैसे आपसे पूछ लें अभ्यास के लिए कि 1 से लेकर 40 तक की सभी संख्याओं में कितनी सम संख्या? तो आपका उत्तर होगा 20। इनका योग 20 गुणा 21 और इनका औसत 20 + 1 यानी 21। 1 से 60 तक की संख्याओं में कितनी सम संख्या है? 30। इनका योग 30 गुणे 31। इनका औसत 31। ठीक है, तो ये है, ये एक था। पहला क्या था कि सभी संख्याओं का योग, है ना। फिर दूसरे में हमने क्या पढ़ाया आपको दूसरे लेक्चर में? विषम संख्याओं का योग। तीसरे में है ये सम संख्याओं का योग। यदि आपको लगता है कि लेक्चर ठीक है, आपके हिसाब का है, मैनेज कर सकते हैं आप लोग इसे, अगर नहीं कर सकते हैं तो और सरल विधि से पढ़ाया जा सकता है। लेकिन कठिन विधि हम आपको नहीं सिखाएंगे, क्योंकि कठिन विधि से सिर्फ हम तो सॉल्व कर लेंगे आपको, लेकिन आप एग्जाम में कर पाओ ये कोई गारंटी नहीं होती। तो आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए और निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। आप जब पेपर देने जाएं किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे वो पुलिस का हो, SI हो, SSC हो, SSC में किसी भी कैडर का हो, और अगर आप UP SSSC, लेखपाल, है ना, टेट, सुपर टेट और MP पुलिस, MP SI, व्यापम जैसी परीक्षा दोगे तो आपको इनमें से एक सवाल अवश्य मिलेगा, ये गारंटी है। और सिर्फ आधा घंटे एक लेक्चर में आप एक सवाल सही करके आ सकते हो, तो सीखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो आज का लेक्चर समाप्त, विदा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जल्दी ही। जय श्री राम, वंदे मातरम।